इधर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश में कोहरे का असर दिख रहा है। कोहरे के चलते लोगों के सामने अब कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं। कोहरे से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़क हादसों का भी खतरा लगातार बना हुआ है। तो प्रदेश में अब कोहरे का असर दिखाई दे रहा है, जो कि पर्वतों पर लगातार, आपको बता दें, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मौसम ठंडा है तो मैदानी इलाकों में भी इस तरह की दिक्कतें अब आम हो चली हैं। तो प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। कोहरे से वाहनों की रफ्तार भी रुक गई है। इधर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई दे रहा है। इसी के चलते हरियाणा में अचानक सर्दी में इजाफा देखा गया। कोहरे के चलते लोगों के सामने आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश में कोहरे के चलते कई जगहों से सड़क हादसों की खबर भी आई है। हम आपको प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, करनाल की, अंबाला की और गोला चीका की, जहां पर कोहरे के चलते जो मौसम है उसने अचानक से करवट बदल ली है। अब कोहरा बढ़ता हुआ नजर आने लगा है। इसी के साथ साथ जो रोड हादसे हैं, सड़क हादसे हैं, उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। तो फिलहाल 3 तस्वीरें करनाल की, अंबाला की, गोला चीका की, जहां पर कोहरा देखिए, विजिबिलिटी कितनी कम है। कुछ ही दूरी तक की विजिबिलिटी होगी, हार्डली 50 मीटर की ये विजिबिलिटी है। तो विजिबिलिटीज कम होती जा रही है अब कोहरा बढ़ने के कारण। तो 3 तस्वीरें करनाल की हैं, अंबाला की हैं, गोला चीका की हैं। तो प्रदेश में मौसम के मिजाज में अब करवट हुई है। मौसम का मिजाज बदल रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी है, झीलें जम गई हैं। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, झीलें जम गई हैं। उसी के चलते जो असर है कहीं ना कहीं अब मैदानी इलाकों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें हैं हरियाणा की। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देश के कई मैदानी इलाकों में भी अब सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। तो प्रदेश में आपको बता दें, कोहरे का कहराम दिख रहा है और गोला चीका में धुंध ने दस्तक दे दी है। स्टेट हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सर्दी बढ़ने के साथ ही अलाव का लोग अब सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश में कोहरे का कोहराम नजर आ रहा है। ये गोला चीका में धुंध ने करवट ली है। आपको बता दें, धुंध बढ़ रही है। प्रदेश में कोहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। विजिबिलिटी अब बहुत कम हो गई है। उसी के चलते सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। इधर यमुनानगर से बड़ी खबर है, जहां कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ। आपस में तमाम दर्जनों गाड़ियां टकरा गई हैं। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में गाड़ियों को भारी नुकसान भी हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसा हुआ, हादसे में कई दर्जनों गाड़ियां जो हैं आपस में टकरा गई हैं। तो यमुनानगर में कोहरे के चलते बड़ा हादसा हुआ। आपस में तमाम गाड़ियां टकरा गई हैं। तो हादसे में 4 लोग कई गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अच्छा, धुंध के कारण। अच्छा, तो आपका बचाव कैसे हुआ? हमारा बचाव, ये हमारे गुब्बारे खुल के, गाड़ी के, हमारे नई गाड़ी है, गुब्बारे खुल के, उसकी वजह से बची हम लोग। कितनी गाड़ियों का हुआ टकराव? कम से कम 4-5 गाड़ियों का टकराव, एक पैर। हाँ जी, हालात तो ज़्यादा ख़राब हैं, सीरियस से ज़्यादा। वैसे एम्बुलेंस में बिठा के ड्रामा सेंटर भेज दिए। धुंध के कारण जो हादसे हो रहे हैं, और के कारण ये हादसा हुआ। और धुंध की वजह से लोगों से अपील है कि कृपया आप धीरे चले और आप भी अपना बचाव करें और दूसरों का भी। धुंध की कारण ही ये हादसा हुआ।
इससे जो इंजर्ड था उनको उठा के हॉस्पिटल में भेज दिया। अभी तक कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई कोई ज्यादा सर 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जो इंजर्ड है उसको तो हॉस्पिटल में भेज ही दिया। इधर करनाल से बड़ी खबर है, जहां कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ है। 1.5 दर्जन वाहन आपस में टकरा गए, कई लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि NH 44 पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें तमाम गाड़ियां एक के पीछे एक चल रही थी, जो कि कोहरे के चलते टकरा गई। विजिबिलिटी कम थी, इसी के चलते सड़क हादसा हुआ। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर यह है करनाल से, जहां पर सड़क हादसा हो रहा है। NH 44 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, तमाम गाड़ियां आपस में टकराई हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। देखिए अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं आपस में टकरा गई हैं। क्रेन की मदद से इन गाड़ियों को हटाया जा रहा है। देखिए एक के पीछे एक कई गाड़ियां थी जो टकरा गई। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। महेंद्र, इस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसका असर अब यहां पर दिल्ली, हरियाणा, NCR में दिखाई दे रहा है। देखिए बानगी देखी गई है कि विजिबिलिटी कम है और इसी के कारण बड़े सड़क हादसे भी हो रहे हैं। महेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम ने आज मिजाज बदला है और पहली धुंध जिस तरह से पड़ी थी उसके बाद विजिबिलिटी जो है काफी कम देखी गई थी, जिसका सीधा असर नेशनल हाईवे पर देखने को मिला है। यहां करीब 1.5 दर्जन वाहनों के बीच भिड़ंत हुई है। एक भीषण सड़क हादसा कहा जा सकता है इसको, क्योंकि 1 दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। वहीं एक ट्रक चालक की मौत भी जो है अब तक इस हादसे में बताई जा रही है, क्योंकि 300 मीटर लंबाई में जो है जो हाईवे पर गाड़ियां जो चल रही थी उनके बीच भिड़ंत हुई है। इसमें कई कारें, ट्रक और एक हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी डिपो की बस भी इस हादसे में शिकार हुई है। अभी जो है क्षतिग्रस्त जो गाड़ियां थी उनके मलबे को हटाया जा रहा है ताकि जो हाईवे पर जाम लगा था उसको खोला जा सके। तो ऐसे में मौसम की जो पहली धुंध है वो वाहन चालकों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जरा हमें दिखाइए। हम पीछे आपके पीछे देख पा रहे हैं जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां हैं किस तरीके से पड़ी हुई हैं। जरा वो 360 एंगल भी दिखाइए और दिखाइए जरा कि किस तरीके से ये हादसे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो ट्रक है ये क्षतिग्रस्त हुआ है। धुंध के चलते ये पलट चुका था रात को और इसके बाद जो है लगातार एक के बाद एक गाड़ियों की भिड़ंत जो है इसमें होती चली गई। अब जो है क्षतिग्रस्त गाड़ियों के मलबे को जो है हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी जो है ट्रेन के अंदर जो क्रेन यहां पर पहुंची थी उसके अंदर एक क्षतिग्रस्त गाड़ी को लोड किया गया ताकि हाईवे को क्लियर किया जा सके, क्योंकि लंबा जाम जो है इसके बाद यहां पर लगा था। करीब 1.5 दर्जन गाड़ियों के बीच ये भिड़ंत हुई थी। अब सभी गाड़ियों को जो यहां इस हादसे में शामिल थी उनको हटा दिया गया है। देखिए महेंद्र, हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से आपने हमें दिखाया कि सबसे पहले एक बड़ा ट्रक, जी महेंद्र हम देख पा रहे हैं सबसे पहले एक बड़ा ट्रक हमने देखा जो रात में ही क्षतिग्रस्त हुआ था। अब इसके ऊपर हम कह सकते हैं कोण में खास तब हो जाता है जब सुबह घना कोहरा होता है, आपस में ट्रक दिखाई नहीं देता, इसके पीछे एक के बाद एक तमाम गाड़ियां टकराती हैं। यदि वक्त रहते इस ट्रक को वहां से हटा लिया जाता तो बड़ा हादसा भी नहीं होता। एक तो विजिबिलिटी कम, ऊपर से ट्रक वहां पड़ा हुआ था, लोगों को दिखाई नहीं दिया। अभी गाड़ियां टकराई हैं, लोग हादसे का शिकार हुए, और भी बड़ा हादसा हो सकता था और भी जानों की हानि हो सकती थी यहां पर। महेंद्र जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो वाहन चालकों से बात हुई थी उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरह से जो रात के समय ये ट्रक जो क्षतिग्रस्त हुआ था यहाँ उसको हटाया नहीं गया। ऐसे में हाईवे पर चलने के लिए बहुत कम जगह बची थी और यही बड़ी वजह रही है कि धुंध के चलते जो है विजिबिलिटी कम थी और रास्ता संकरा होने के बाद एक वाहनों के बीच भिड़ंत हुई है और ये बड़ा हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं अभी भी जो है ट्रक यहां पर मौजूद है और किसी तरह के साइंस या निर्देश यहां पर नहीं लगाए गए हैं या ऐसे संकेत नहीं लगाए गए हैं कि जो पीछे से गाड़ियां आती है, जो वाहन चालक आते हैं, वो इस हादसे के स्पॉट को चिन्हित कर सके या इससे बच सके। और यही बड़ी वजह रही है, यही हम कह रहे हैं, कोई साइन बोर्ड वहां नहीं है, कोई संकेत वहां नहीं है। ऊपर से अभी देखिए वक्त हो रहा है 11 बजे का, उसके बावजूद भी विजिबिलिटी कितनी कम दिखाई पड़ रही है हम आपके पीछे देख पा रहे हैं। और ऊपर से ये NH का एरिया वैसे ही है। खैर इसमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है और समझना भी पड़ेगा। आप बने रहिएगा। इधर पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है,
दिल्ली हरियाणा की बात करी जाए तो वहां सर्दी बढ़ रही है। हम लगातार आपको बता भी रहे हैं, कोहरे ने लगातार लोगों की मुश्किलों को दोगुना कर दिया। करनाल में सर्दी के साथ कोहरा देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट जरा देखिए। मौसम के मिजाज अब एक बार फिर बदलने लगे हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह से लोगों को घने कोहरे और धुंध का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद अब इसका असर मैदानी इलाकों में दिखने लगेगा। क्योंकि अभी तक जो न्यूनतम तापमान था वो 5 से 8 डिग्री तक चल रहा था, इसमें अब और गिरावट आनी शुरू होगी। जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हुई उसके बाद मैदानी इलाकों में जो है वो कोल्ड, जो शीतलहर है, उसका असर देखने को मिलेगा और ये पूरी तरह से खुश्क होगी, क्योंकि ये ड्राई कोल्ड होगा। बारिश की संभावना नहीं है, ऐसे में घने कोहरे का सामना अभी लोगों को करना पड़ेगा और इसका सीधा असर सामान्य जनजीवन पर पड़ेगा। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना जरूर होगा, क्योंकि विजिबिलिटी है वो काफी कम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। यहाँ पर विजिबिलिटी की बात की जाए तो करीब 50 मीटर की ये विजिबिलिटी है और ऐसे में लोगों को अब करीब 9 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी अपने वाहनों की जो लाइटें हैं वो जलाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के चलते इसका असर सामान्य जनजीवन पर पड़ा है। और यही स्थिति जो है आगामी 1 हफ्ते तक रह सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह की जानकारी दी है उसके अनुसार अभी बारिश की संभावना नहीं है, तो लोगों को अभी शीतलहर और धुंध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कई गाइडलाइन भी जो है इस तरह से प्रशासन और कृषि विभाग की तरफ से जारी की गई है कि धुंध से बचाव के लिए सड़कों पर पीली व सफेद पट्टी लगाई जाए, ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। साथ साथ कृषि विभाग की तरफ से किसानों के लिए गाइडलाइन जारी की है कि वो अपनी फसलों को ठंड की मार और पाले के प्रकोप से बचाने के लिए प्रबंध करें, ताकि जिस सर्दी का असर जो है वो उन पर फसलों पर कम से कम हो और उसके उत्पादन पर कोई असर ना पड़े। इस तरह की गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि धुंध के चलते जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उसका असर सामान्य जनजीवन पर आने वाले दिनों में पड़ेगा, क्योंकि बारिश की संभावना नहीं। और इसी के साथ साथ आपको 2 तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, जरा देखिए, तस्वीरों के जरिए जानिए, समझिए किस तरीके से कोहरा पड़ रहा है। इसके बाद से जो एक्सीडेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये करनाल की तस्वीर है, दूसरी यमुनानगर की तस्वीर है। तो प्रदेश में कोहरे का साफ असर अब एनएच पे दिखाई देने लगा है, रोड पे दिखाई देने लगा है। लोग यहाँ निकल रहे हैं लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम है। अपनी रफ्तार पर जरा ब्रेक लगाइए। ये तस्वीरें हम तमाम दर्शकों को इसके लिए सामने रख रहे हैं कि इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाइए कि आपके क्षेत्र में कोहरा जो है अब पैर पसार रहा है। इससे जरूरत इस बात की भी हो जाती है जरूरी कि आप अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगाइए। विजिबिलिटी चूंकि कम है, सोच समझ के चलिए और जहां जरूरी है वहीं आप अल सुबह अपनी गाड़ी को निकालिए। देखिए, भयानक हादसा आप कहेंगे इसे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक के पीछे गाड़ियां टकरा रही हैं, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रही हैं, बड़े बड़े दुर्घटना हो रही हैं, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। ये हादसे कहीं आपके साथ ना हो, इसीलिए हम लगातार अपने दर्शकों से ये कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए। ख्याल इस बात का भी रखिए कि आप जब घर से बाहर निकलें तो विजिबिलिटी सही हो, रफ्तार आपकी सही हो।